तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही न्यू एनिमेशन डोंगवा सीरीज। और इस एनिमेशन सीरीज का नाम है ट्रांसेंडिंग द नाइन हेवंस। और ये एनिमेशन सीरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। काफी सारे रोमांटिक सीन और काफी सारा कल्टीवेशन और काफी मजेदार फाइट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस एनिमेशन सीरीज को फुल वॉच जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अर्थ एंड हेवन के बीच की एक जगह को देखते हैं, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और इस बंदे का नाम है चू फैंग। और यही इस एनिमेशन सीरीज का हीरो होने वाला है। और यहाँ पर और भी काफी सारे बंदे आए हुए होते हैं, जो कि उसके पास जो स्वाड होती है वो लेने के लिए वो आए हुए होते हैं। और ये पूरी एनिमेशन सीरीज इसी स्वाड के ऊपर बेस्ड है। और इस स्वाड का नाम है नाइन्थ एलिमेंट स्वाड। और इस स्वाड के पूरे 9 पार्ट्स अलग अलग है, जहाँ पर इस बंदे ने इस स्वाड के पूरे 5 पार्ट्स इकट्ठा कर लिए है। और इसकी काफी ज्यादा पावरफुल ये स्वाड बन चुकी है। और यहाँ पर ये जो बंदे आए हुए हैं ये इसी स्वाड के पीछे आए हुए होते हैं। और फिर वो बंदे वहाँ पर चू फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर चू फैंग भी उन बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर काफी सारे बंदों को बड़े ही आराम से मार देता है। और यहाँ पर चू फैंग इस स्वाड के 6 पार्ट को लेने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पर चू फैंग काफी सारे बंदों को बड़े ही आराम से पेल देता है। और फिर तभी वहाँ पर चू फैंग वहाँ के सारे बंदों को मार डालता है। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से एक बंदा चू फैंग पर एक क्रॉसबो से अटैक करता है, जब वो दूसरे बंदे से लड़ रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर चू फैंग उस बंदे के कुछ एरो से तो बच जाता है, पर उसका एक एरो सीधे ही जाकर चू फैंग के गले में लटके हुए एक लॉकेट से जाकर लग जाता है। और फिर तभी हमें वहाँ पर पिछला एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस लॉकेट का, जहाँ पर हम एक काफी खूबसूरत सी जगह को देखते हैं। और वहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं, और इस लड़की का नाम लुओ किंग है। और वहाँ पर चू फैंग उस स्वाड की पावर को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर चू फैंग उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरे इतने पास नहीं आना चाहिए, तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की चू फैंग की गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर चू फैंग उस लड़की से कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे और साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस 9th एलिमेंट स्वाड के बाकी के पार्ट्स ढूंढने हैं। और मेरी लाइफ कुछ अलग ही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, पर मुझे इस स्वाड के बाकी के सारे टुकड़े ढूंढने जरूरी है, और यही मेरी किस्मत है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और इतना कह देता है वहाँ पर। और फिर तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है मायूस होती हुई। और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की मायूस होती हुई जा रही होती है। और फिर तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और वो उस लड़की को मार डालते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम चू फैंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। और उसे पता चल जाता है कि उसे किसी ने मार डाला है। और फिर तभी चू फैंग दौड़ता हुआ लुओ कनिंग के पास आता है और उसको अपने गोद में लेकर रोने लगता है, जहाँ पर वो लड़की उसको वो लॉकेट देते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो आखिरी समय में। और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़की मर जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर चू फैंग उस लॉकेट को लेकर हाथ में बैठा हुआ होता है। और फिर तभी वहाँ से वो गुस्से में अपनी उस स्वाड को लेकर काफी तेजी से काफी सारे बंदों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो काफी सारे बंदों को मार डालता है। और फिर तभी वहाँ पर आसमान में लाइट ग्लो होने लगती है, और वहाँ पर 3 एल्डर आ जाते हैं। और वो सीधे आते के साथ ही वहाँ पर चू फैंग पर अटैक कर देते हैं, पर चू फैंग वहाँ पर बच जाता है। और फिर वो वहाँ पर आके उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि तुम इस स्वाड को अपने पास क्यों रखे हुए हो, ये तुम्हारी स्वाड नहीं है, ये हमें वापस दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और फिर तभी वहाँ पर एक लेडी एल्डर भी उससे कह रही होती है कि ये स्वाड से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये स्वाड हमें वापस दे दो। और फिर तभी वहाँ पर चू फैंग उनको जवाब देता है कि इस स्वाड के चलते मेरी गर्लफ्रेंड भी मारी जा चुकी है, तो मैं इतनी आसानी से इस स्वाड को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसको फुल कंप्लीट करूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यहाँ पर वो एल्डर चू फैंग को कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर तुम मरोगे। और फिर तभी वो तीनों वहाँ पर चू फैंग के ऊपर एक एक करके अटैक करने लगते हैं। और वहाँ पर चू फैंग उस स्वाड से बचने की कोशिश कर रहा होता है उनके अटैक से, पर वो उसको नहीं रोक पाता और पीछे काफी दूर फेंका जाता है। और फिर तभी वहाँ पर वो तीनों एल्डर्स भी नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर हम एक और भी बंदे को देखते हैं। और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों एल्डर्स उस बंदे को ग्रीट करने लगते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि सबके पीछे वो बंदा ही है, जहाँ पर चू फैंग उसको अपना भाई कह रहा होता है। और फिर तभी वो बंदा वहाँ पर चू फैंग से कहता है कि भाई तुम पागल मत बनो, इस स्वाड की वजह से तुम्हारा काफी सारा नुकसान
जवान हो चुका है और तुम्हारे इस जिद से तुम मारे जा सकते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, तो इसलिए तुम इस स्वॉर्ड की जिद को छोड़ दो। पर वहाँ पर चू फेंग उसको नहीं मानता और उस स्वॉर्ड को वापस से अपनी पावर से खींच लेता और वहाँ पे कहता है कि तुम सब लोग झूठे हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। जहाँ पर वो व्हाइट ड्रेस वाला बंदा चू फेंग से कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मारे जाओगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर तभी वहाँ पर वो तीनों एल्डर्स अपनी पावर को मर्ज करके सीधे ही चू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। फिर वहाँ पर चू फेंग उसको अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश तो करता है पर वो नहीं रोक पाता और पीछे फेंका जाता है। और फिर तभी वहाँ पर चू फेंग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को फिर से अपने पास बुला लेता है और फिर वहाँ पर वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर वो उस स्वॉर्ड की पूरी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और कहने लगता है कि अगर इस स्वॉर्ड को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरी गर्लफ्रेंड की भी मौत बेफालतू में गई है और मैं इस तरह इसको जाया नहीं जाने दे सकता। और फिर वो वहाँ पर कहने लगता है कि तो फिर मैं इस पूरे स्वॉर्ड को ही बर्बाद कर दूंगा। और फिर तभी वहाँ पर चू फेंग के चारों तरफ काफी सारी येलो एनर्जी घूमने लगती है और फिर तभी वहाँ पर चू फेंग को लुओ कनिंग दिखाई देने लगती है, जहाँ पर चू फेंग लुओ कनिंग से कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि मैं गलत था, तुम्हारे साथ ही मुझे रहना चाहिए था, इस स्वॉर्ड के चक्कर में तुम्हें भी खो दिया, अगर मेरा फिर से जन्म होता है तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगा। और फिर तभी वहाँ पर चू फेंग उस स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसेड़ लेता है और वहाँ पर उसकी बॉडी काफी जोर से ब्लास्ट करती है और वहाँ पर चू फेंग मारा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरे कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जहाँ पर चू फेंग काफी जवान होता है और वो एक बंदे से वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको ये एपिसोड लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इसके आगे का एपिसोड भी देखना है तो कमेंट जरूर कर देना, अदरवाइज मैं इसका आगे का एपिसोड नहीं अपलोड करूंगा। और अगर आपको इसी की तरह और भी सारे डोंगवास के एनिमेशन एपिसोड्स देखने हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।